नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये करती है भाषाई नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन बी, भाषाई नियमों के ज्ञान पर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा कथन जो है उचित है? भाषा के चारों ओर कौशल परस्पर अंत संबंधित है। भाषा के चारों ओर कौशल परस्पर अंत संबंधित है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक बहु संस्कृति कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अत्यधिक महत्व देंगे। तो किसे देंगे? आंसर है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो कौन सा है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए, कहानी सुनाने। तो कहानी जो सुनाने से क्या तात्पर्य है? तो कहानी सुनाने से है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। इसका आंसर है अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अपने अनुभवों को लिखना। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका राइट आंसर है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन एक इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो है साधन। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये वाला कथन जो है उचित है। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। ऑप्शन डी वाला ये वाला कथन जो है असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भाषा कलर में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो कौन सा भाषा जो है? ऑप्शन 4 जाएगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की
शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? तो यह विचार पूर्णतः सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो क्या लिखने के अंतर्गत आता है? चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या कब सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 2 अक्षरों की पहचान। ऑप्शन बी अक्षरों की पहचान। 19वां क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? चोम्स्की। ऑप्शन बी चोम्स्की के साथ। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। ऑप्शन बी बाल साहित्य इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो समस्या, प्रॉब्लम। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आवश्यक है। फिर नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 3 प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन 2 बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। तो क्या है संबंधित? इसका जो राइट आंसर है अपसारी चिंतन। ऑप्शन 3 अपसारी चिंतन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान का काल है। तो क्या है? अति संवेदनशील का काल है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।